मित्रों, आपने देखा कल आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से सीएम केजरीवाल और उसके बाद उनकी एक विधायक आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके और साथियों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक पत्र का हवाला दिया और उसकी तथ्यों की जानकारियां कुछ अधूरी और कुछ उस प्रकार से उन्होंने प्रेजेंट करने की कोशिश की जैसे उनके ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार होने वाला है। अभी मेरे बाद हरीश जी उसको एक एक कागज के हिसाब से उस चीज का खुलासा करेंगे, लेकिन आपको एक चीज समझनी होगी, वो ये समझनी होगी कि केजरीवाल जी ने ऐसा समय क्यों चुना। यानी कि अभी वो पत्र उनके पास पहले तो आया कहां से, जो कि एक पुलिस का महकमा वो पत्र लिखता है हरीश जी के नाम पे, वो पत्र प्राप्त करते हैं, उसके बाद एक नैरेटिव बिल्ड करने का प्रयास करते हैं जैसे उनके ऊपर बहुत अत्याचार हो। क्योंकि चुनाव है, हिमाचल प्रदेश का चुनाव है और उनको जाकर के गुजरात के चुनाव है, उनको जाकर के उसमें माइलेज नहीं, उनको अपने आप एक बेचारा सिद्ध करना है कि उनके ऊपर अत्याचार हो। दिल्ली की मूलभूत सुविधाएं उनके ऊपर उतना ध्यान बिल्कुल नहीं है, लेकिन इन चीजों पर ध्यान है कि कौन से महकमे से कौन सा पत्र जा रहा है। अब वो कटघरे में आ गए क्योंकि जिस समय तोमर जेल की सलाखों के पीछे गए तो उस समय भी उन्होंने ये कहा कि मेरे मंत्री ईमानदार है। अब सत्येंद्र तोमर सलाखों के पीछे चले गए तो उन्होंने फिर कहा कि मेरे मंत्री ईमानदार है। और देखिए, हद तो इस बात की हो गई कि उनके मंत्रालय शिफ्ट कर दिए। आज 1.5 दर्जन मंत्रालय मनीष सिसोदिया को दे दिए गए और सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से नहीं हटाया, लेकिन उनके मंत्रालय हटा दिए। जैसे वो खुद सीएम है विदाउट पोर्टफोलियो, उसी प्रकार से आज उनके पास एक मंत्री भी होगा विदाउट पोर्टफोलियो। यानी कि उनको किसी भी प्रकार की गुरेज नहीं है कि कैसे संवैधानिक व्यवस्थाओं को रखना है। और बड़ी बड़ी सिद्धांत की बात की, मॉरल्स की बात की, तो अगर सिद्धांत पर मॉरल्स की अगर उनको चिंता होती तो शायद सत्येंद्र जैन से वो इस्तीफा देते या उनको स्वयं हटा देते कि जब तक उनका नाम किसी प्रकरण से बाहर निकलता तब तक हम उनको मंत्री नहीं बनाएंगे। तब तो समझ आता दिल्ली की जनता को कि वास्तव में उन्होंने चिंता की, लेकिन उन्होंने इसके विपरीत आचरण किया और दिल्ली की और देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। वो पत्र निकलता है, वो पत्र को लेकर के उनके एक विधायक ने उसके ऊपर राजनीति करने का प्रयास किया और है कितना। देखिए, आगे चल करके उसके ऊपर जरूर निश्चित तौर पर मनीष सिसोदिया जी को जवाब देना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन अपना काम करेगी, लॉ को टेक इट्स ओन कोर्स। लेकिन इस समय केवल प्रकरण बड़ा छोटा सा था। प्रकरण क्या था कि एक पत्र आता है डीसीबी के माध्यम से एंटी करप्शन को जाता है और इनके पास पत्र आता है कि आपने इस पर जो साक्ष्य आपके पास है उनको जमा करवाए। केवल इतना। अभी इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ भी नहीं हुई और अभी इन्वेस्टिगेशन जब प्रारंभ नहीं हुई तो आपको डर किस बात का सता रहा है? अगर डर सता रहा है तो निश्चित तौर पर यह मान के चलिए कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, कहीं ना कहीं उनको डर लग रहा है कि कहीं इसकी इन्वेस्टिगेशन हो गई तो जो हर्ष सत्येंद्र जैन का हुआ है वही हर्ष में हमारा ना हो। और दूसरा इनके मन में, एक तो मैंने ये बताया कि उनके मन में एक तो ये था कि चुनाव आ रहा है तो सहानुभूति बटोरनी है, और दूसरा उनके मन में ये मामला है कि दिल्ली के अंदर जब रोहिंग्या के ऊपर हमने भारतीय जनता पार्टी ने आवाज उठाई, जब दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष ने रोहिंग्या के ऊपर आवाज उठाई, बांग्लादेशियों पे आवाज उठाई, उनपे ये कहा कि एक्शन होना चाहिए, उन बस्तियों पे बुलडोजर भी चले, तो उनको लगा क्योंकि उनसे जवाब नहीं देता बनता कि जवाब किस मुंह से दे, ना उनके पक्ष में खड़े हो सकते ना उनके विपक्ष में खड़े हो सकते। तो उनको ऐसा लगा कि इसको डाइवर्ट किया जाए और अपने आप एक स्टोरी फिगर बना करके कि मेरे पे अत्याचार हो रहे हैं उसको निकल के पेश किया जाए। मुद्दा सिर्फ इतना सा है, हमने उनसे ये सवाल किया कि अगर आपने क्लासरूम बनाए थे तो वो क्लासरूम जो लगभग 3 से 4 लाख में बनना चाहिए था वो आपने लगभग 19 से 20 लाख में बनवाया। इसका जवाब देना चाहिए, इस पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि ये कारण इतना पैसा क्यों लग गया जिसके अंदर कम पैसे में काम हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने अधिक पैसे लगा करके उसको काम को किया। यानी ये कहा जाए कि केजरीवाल साहब आप 100 मीटर कपड़ा ला करके उसमें से रुमाल बना रहे हैं, तो ये कहां तक उचित बात है? कपड़ा इतना 100 मीटर ला करके एक रुमाल बनाना और बाकी का कोई हिसाब ना मांगे, ऐसा हो नहीं सकता। मुझे केवल इतनी सी आपको निवेदन करना था। आप सभी का आभार। धन्यवाद राजू तिवारी जी। अब मैं हरीश खुराना जी से अनुरोध करूँगा कि तथ्यों के साथ अपनी बात रखें और मनीष सिसोदिया की जरूर को
धन्यवाद हरिहर जी। मित्रों, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष मेरे भाई राजन तिवारी जी, मेरे दोनों सहयोगी विक्रम मित्तल जी और हरिहर जी, और मेरे मीडिया के बंधु। कल सवेरे अरविंद केजरीवाल जी एक प्रेस वार्ता के जरिए एक आशंका जाहिर करते हैं कि उनको सूत्रों से पता लगा है कि बहुत जल्दी मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी होगी। दोपहर होते होते आम आदमी पार्टी के सांसद श्री संजय सिंह जी और आम आदमी पार्टी की विधायिका आतिशी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो एक पेपर दिखाती हैं जो चिट्ठी एंटी करप्शन ब्रांच ने मुझे, नीलकांत बख्शी और कपिल मिश्रा को भेजी है, जिसमें यह मेंशन है कि जो कंप्लेन हमने 2019 के अंदर की थी, दिल्ली के स्कूलों के जो कमरे बन रहे हैं उसमें हुए घोटाले को लेकर जो हमने कंप्लेन की थी, एंटी करप्शन ब्रांच उस पर कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। उन्होंने हमसे सबूत मांगे हैं। सिर्फ इस बात की आशंका को लेकर कल जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी बौखलाहट और अपना डर दिखाया, ये साफ दिखाता है कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। जिस प्रकार के उन सबके लोगों के रिएक्शन आए, उससे पता लगा कि अभी जांच शुरू होते ही इस प्रकार से वो बौखलाहट उनकी कल नजर आई। वो कहने लगे कि चूंकि हिमाचल के चुनाव है इसलिए मनीष सिसोदिया जी को फंसाया जा रहा है, और 3 साल पहले की कंप्लेन है। मैं आपके सामने ये चिट्ठी दिखा रहा हूं। एंटी करप्शन ब्रांच का जो नीचे एड्रेस है उसमें साफ लिखा है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। अब ये एंटी करप्शन ब्रांच किसके अंडर में आता है, क्या आता है, मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी और उसके बाद अपर बेला रोड सिविल लाइन का जो एड्रेस है, ये बहुत कुछ अपने आप में बोलता है कि 3 साल का डिले क्यों हुआ। हमने यही कंप्लेन लोकायुक्त के अंदर की थी। हम सबको मालूम है और आप सब मीडिया वालों को भी मालूम है, पिछले 1.5 साल से, अभी कुछ दिनों पहले ही नवनियुक्त लोकायुक्त आए हैं, लेकिन 1.5 साल से लोकायुक्त का पद खाली रहा, उसकी वजह से कार्रवाई नहीं हो पाई। तो आप नाम दे रहे हो कि 3 साल पहले का केस आज को शुरू हो रहा है, तो डिले होने का कारण ये तो अरविंद केजरीवाल साहब बताएंगे कि लोकायुक्त के अंदर भी 1.5 साल का लोकायुक्त क्यों नहीं अपॉइंट हुआ, और ये एंटी करप्शन ब्रांच जो दिल्ली गवर्नमेंट का साफ उसके अंदर एड्रेस है, वो बताएंगे कि अभी तक उन्होंने कार्रवाई शुरू क्यों नहीं की थी। खैर, मैं आप सबके माध्यम से उसमें नहीं जाना चाहता कि डिले क्यों हुआ, लेकिन अगर 3 साल पहले कोई कांड हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि 3 साल के बाद वो खत्म हो गया। मैं आपके सामने सिलसिलेवार कई दस्तावेज आपके सामने रख रहा हूं, जो आप सबके माध्यम से दिल्ली की जनता तक पहुंचेगा, मैं आशा करता हूं। दिल्ली के अंदर बहुत बड़े बड़े दावे किए गए कि हमने बहुत अच्छे स्कूल बना दिए, उनके कमरे बना दिए, और कमरों के ठेका जो उन्होंने शुरू किया था लगभग
जिन्होंने दावा किया हमने 20,000 कमरों का टेंडर हम लोगों ने जारी कर दिया और काम भी चल रहा है, जो कुछ स्कूलों में दिखा है। लेकिन मैं आपके सामने एक दस्तावेज रख रहा हूं, ये बड़ी छोटी सी बात नहीं है, सब बाकी डॉक्यूमेंट तो मैं एंटी करप्शन ब्रांच में देने जा रहा हूं अगले हफ्ते, लेकिन आप सबके माध्यम से मैं 2-3 दस्तावेज आपके सामने रख रहा हूं। ये मिनट्स ऑफ मीटिंग है 19 अक्टूबर 2015 की, मेरी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये दिल्ली सरकार के फाइनेंस कमेटी की मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, जिसमें पहला जो टॉपिक था कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल क्लासरूम अंडर जोन 23। जैसा आपको सबको मालूम है कि दिल्ली 26 जोनों में डिवाइड है एजुकेशन के मॉडल के माध्यम से। 23वां जो जोन है उसमें 28 करोड़ 95 लाख रुपए का बजट सैंक्शन होता है कमरे बनाने के लिए, और कमरे होते हैं 201। ये भी एक है, मतलब 26 में से एक की मैं बात बता रहा हूं। 201 कमरे बनाने का जो बजट सैंक्शन हुआ है वो सैंक्शन हुआ 28 करोड़ 95 लाख रुपए। लगभग सबकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, तो 14 लाख रुपए से शुरुआत करते हैं एक कमरे की। कमरे का जो लेंथ है 6.35 मीटर इंटू 6.35 मीटर। ये मैं नहीं कहता, ये मेरी आरटीआई का जवाब है। एक कमरा, प्रत्येक स्कूल के कमरों का साइज 6.35 मीटर इंटू 6.35 मीटर, लगभग 434 फुट होता है। 14 लाख रुपए का सैंक्शन अमाउंट और 201 कमरा, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए पर स्क्वायर फीट क्या पड़ता हो। कहानी यहां नहीं रुकती, कहानी रुकती है, उसके बाद उसमें होता है लास्ट लाइन, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है मित्रों, ये गौर करने वाली है। द प्रोजेक्ट शैल बी कंप्लीटेड एज पर अप्रूव्ड स्कोप ऑफ वर्क बाय जून 2016। मित्रों ये नोट करना, ये एट द सैंक्शन कॉस्ट, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली मैं मार्क कर रहा हूं कोट अनकोट, नो कॉस्ट एक्सेलेरेशन विल बी कंसिडर्ड इन फ्यूचर। ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग के अंदर बोला जाता है अक्टूबर 19 2015 के अंदर कि जून 2016 तक जो 201 कमरे हैं वो बन जाने चाहिए एट द कॉस्ट ऑफ 28 करोड़ 95 लाख रुपए का सैंक्शन अमाउंट, एंड देयर विल बी नो एक्सेलरेशन, कॉस्ट एक्सेलरेशन इन फ्यूचर। ये पहला तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। 14 लाख रुपए का कमरा। कहानी आती है 2019 के अंदर, कहानी आती है 2019 के अंदर। सडनली इस सरकार को याद आता है कि 2016 का जो काम है अभी तक पूरा नहीं हुआ। याद रखना, काम पूरा नहीं हुआ 2019 के अंदर, जबकि 2016 में काम पूरा होना था। एक नई अप्रूव मिनट्स ऑफ मीटिंग में बैठी जाती है 2019 के अंदर, 26/2/2019, जरा डेट नोट करिएगा प्लीज। 26/2/2019 को एक मिनट ऑफ मीटिंग के अंदर फिर बाहर आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल क्लासरूम अंडर जोन 23, कॉस्ट रिवाइज फ्रॉम 27.71 करोड़ टू 54.90 करोड़, डबल। 2016 में एक्सेलरेशन काम कंप्लीट होना था, लिखा गया था नो कॉस्ट एक्सेलरेशन इन फ्यूचर। 2019 में काम कंप्लीट नहीं हुआ। 27 करोड़ का बजट को 54 करोड़ रुपए बजट कर दिया जाता है और नाम दिया जाता है कि विट्रीफाइड टाइल्स एक्स्ट्रा लगानी थी, ये एक्स्ट्रा लगाना था, रेन हास्टिंग एक्स्ट्रा लगाना था, इसलिए हमने कॉस्ट को बढ़ाया।
मजे वाली बात जो इस सरकार की पोल खोलती है, सरकार ने ये सब ऑर्डर जो काम चल रहा था वो वर्बल ऑर्डर में लिखा, वो वर्बल ऑर्डर था, उसका सैंक्शन लिया नहीं गया। सैंक्शन बाद में लिया जाता है। यह है सच्चाई और दस्तावेजी सबूत है कि कोई हरीश खुराना नहीं बोल रहा। और लास्ट में लिखा जाता है फिर दोबारा वही लाइन, बैलेंस वर्क शुड बी अप्रूव्ड विद इन द स्पेसिफिक शेड्यूल्ड पीरियड एट द सैंक्शन कॉस्ट। 2016 के अंदर आपने काम कंप्लीट करना था, 19 के अंदर भी आप यही बोल रहे हो, शेड्यूल जो टाइम था उसमें पूरा करिए। अरे टाइम तो निकल चुका है। और आपने कहा था कोई कॉस्ट इंक्रीशन नहीं होगी, कॉस्ट आपने डबल कर दी। और उन्हीं 201 करोड़ की कॉस्ट जो 27 करोड़ रुपए थी वो 54 करोड़ रुपए बढ़ गई। कितना हो गया? 27 लाख रुपए का कमरा। कहानी यहां नहीं रुकती मित्रों, कहानी यहां नहीं रुकती। कहानी रुकती है, ये मैंने आज सुबह का अभी का वेबसाइट निकाला, पीडब्ल्यूडी की वेबसाइट के ऊपर 2022 के अंदर भी वही काम चल रहा है अभी भी। और जो टेंडर कुछ कमरों का था उसमें जो टेंडर इन्होंने उस वक्त 100 कुछ कमरों का टेंडर किसी एक कंपनी को दिया था, सैंक्शन कॉस्ट 40 करोड़ रुपए। मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको, ये प्रूफ है। टेंडर हुआ 37 करोड़ रुपए में, लेकिन जो खर्चा अभी तक हो चुका, जो पेमेंटें हो चुकी हैं, वो है 58 करोड़ 32 लाख रुपए की पेमेंट, यानी कि 27 लाख रुपए के हिसाब से कमरे का पेमेंट हो चुकी है। अभी 15% काम बाकी है, अभी 15% की पेमेंट और होनी है। तो जो शुरुआत 15 लाख 16 लाख से हुई थी वो आज 30 लाख रुपए में पहुंच गई। यह है तथ्य। और जैसा कि हमारे राजन तिवारी जी भी बता रहे हैं, एक कमरे की कॉस्ट 4 लाख से 5 लाख से ऊपर नहीं आती है। 400 फुट का कमरा अगर आप बनाने जाएंगे, आप लोग भी बनवाते हैं, अपने घर भी बनवाया होगा आप लोगों ने, 1000 रुपए से ऊपर कॉस्ट नहीं आती है, जितना मर्जी कर लीजिए। 4 से 4.5 लाख रुपए की जो कॉस्ट एक कमरे की आती है वो 27 लाख रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। ये है तथ्य। और ये हरीश खुराना या राजन तिवारी या विक्रम मित्तल या हरिहर अपनी तरफ से नहीं कह रहे, ये दस्तावेज सबूत कह रहे हैं। ये आपके सामने दस्तावेज हैं। अब इसको दो लोग इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट, मैं सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूं। पहले शख्स है सतेंद्र जैन, जो जेल के अंदर है, उनके सिग्नेचर हुए हैं और ये बताता है कि वो उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे जिसके अंदर 27 करोड़ से 54 करोड़ रुपए का सैंक्शन बढ़ाया गया। Satendra Jain was there in that particular meeting with where the acceleration has been increased by double. और दूसरे हैं दिल्ली के फाइनेंस और एजुकेशन मिनिस्टर श्री मनीष सिसोदिया जी, जिसके बारे में शंका कल अरविंद केजरीवाल जी जता चुके हैं। तो ये तो अभी एक दस्तावेज है, 26 दोनों की पोल हम खोल चुके थे पहले भी, और दोबारा जो हम इससे सबूत मांगे गए एंटी करप्शन ब्रांच ने, हम उनको बहुत जल्दी अगले हफ्ते के अंदर 27 के 27 जोनों के अंदर जो गड़बड़ी पाई गई है वो हम दस्तावेज के साथ फिर से सबमिट कराएंगे। और जो डर अंदर उनके जो खाया जा रहा है, उनको मालूम है कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल साहब को कि मनीष सिसोदिया जी के भी अब दिन एज अ खुला मिनिस्टर
मिनिस्ट्रीज के। अब वो इस्तीफा लेंगे नहीं लेंगे क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन निश्चित तौर के ऊपर उन पे कार्रवाई भी होगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो दस्तावेज हमारे पास हैं और जो डर बताया अरविंद केजरीवाल साहब का, बहुत जल्दी उन पे कार्रवाई भी होने जा रही है। धन्यवाद। धन्यवाद हरीश जी, एक सवाल लेना सवाल। चाहूंगा। जब आपके पास इतनी बड़ी संख्या में सबूत थे 3 साल पहले जब आपने शिकायत की थी, हर जोन की डिटेल थी आपके पास, उस समय अगर एसीबी और लोकायुक्त समेत 3 जगह आपने शिकायत की थी, वहां कार्रवाई नहीं हुई, तो आप लोगों ने कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया और ऊपर जाकर आप लोगों ने वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत? लोकायुक्त क्या होता है सर? लेकिन कोर्ट में नहीं जा सकते आप। लोकायुक्त ऑफिसर लोकायुक्त क्या होता है? 1.5 साल तक लोकायुक्त था नहीं, और आप सबको मालूम है 2 साल कोरोना भी रहा, उस चक्कर में सब लोग सब कुछ पूरा हिंदुस्तान स्टैंड स्टिल था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2016 के अंदर जो आपके कृत्य हैं वो माफ हो गए। कार्रवाई निश्चित तौर के ऊपर 2016 से शुरू होते हुए 2019 में जो सामने आई है, कार्रवाई होगी, निश्चित तौर के ऊपर होगी। और अभी भी मैं कह रहा हूं, एंटी करप्शन ब्यूरो, लोकायुक्त, दस्तावेज उनकी कोर्ट के अंदर है, वहां भी हमें न्याय नहीं मिलेगा, तो हम जो तरीका हो सकता है न्यायिक प्रक्रिया का हम उसको अपनाएंगे। एक सवाल है कि इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार मनोज तिवारी जी जब अध्यक्ष उन्होंने की थी, और उन्होंने भी ऐसे ही आरोप लगाए थे, तब मनीष सिसोदिया की तरफ से मानहानि का नोटिस भेजा गया था 3 लोगों के खिलाफ। वो केस अभी भी चल रहा है, समन भी हाईकोर्ट की तरफ से जारी की, तब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो क्या अब की बार ये दस्तावेज पूरे हैं? क्या इस बार ऐसा मानहानि का मामला तो नहीं होने? दस्तावेज उस वक्त भी पूरे थे, दस्तावेज आज भी पूरे हैं। और जो मानहानि का मुकदमा हम 4 लोगों पे किया गया था, मेरे पे, मनोज तिवारी जी पे, प्रवेश वर्मा जी पे, मनोज सिरसा जी पे और विजेंद्र गुप्ता जी पे, 5 नेताओं पे किया गया था। वो आज भी केस चल रहा है, हम डरने वाले नहीं है। स्टे आया हुआ है, जिस दिन कोर्ट कहेगा हम दस्तावेज सबमिट करा देंगे, हम डरने वाले नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद वो हम पे फिर करेंगे, हम डरने वाले लोगों में से नहीं है। आपके केस जितने मर्जी कर लीजिए, सच्चाई छुप नहीं सकती, सच्चाई दब नहीं सकती। डिले हो सकता था, 2 साल डिले जरूर हो गया क्योंकि कोरोना भी था और लोकायुक्त के अंदर 1.5 साल नहीं थे, तो केजरीवाल साहब बताइए क्यों नहीं थे। लेकिन डिले जो हुआ वो हमारे कारण से नहीं हुआ, जो भी कारण थे। लेकिन निश्चित तौर के ऊपर उनकी गिरफ्तारी इन सबूतों के साथ निश्चित है।